क्या होगा आपके साथ में 20 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक, ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। ज्योतिष एक प्योर साइंस है, ग्रहों पर आधारित है और अब तक मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 8 राशियों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। देखिए 12 दिन का लेखा जोखा है और शुरुआत करेंगे आपसे धनु राशि से। आखिर धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? धनु के लॉर्ड होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु महाराज आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि के लॉर्ड होकर छठे भाव में चले गए और मंगल के साथ रहेंगे। अब गुरु मंगल की युति छठे भाव में, ये युति छठे भाव में अच्छी नहीं होती। इस युति में वैसे इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। जैसे गुरु मंगल छठे भाव में रहेंगे तो आपके दुश्मनों को भी दबाएंगे, आपके व्यक्तित्व को भी निखारेंगे। व्यक्तित्व की सेंस में कि आपको आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको शांत रखेंगे। बट यहाँ पर गुरु मंगल छठे में चले जाएंगे तो गुरु एक तरीके से आपके सुख साधनों को लेकर चले गए, आपकी राशि को लेकर के चले गए, आपके मन को लेकर के चले गए, आपके मान सम्मान को लेकर चले गए, तो वो कहीं ना एक तरीके से लैग पुलिंग तो होती है, क्योंकि केतु की दृष्टि भी है। तो और आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। ये 12 दिनों तक कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। वो 2.25 दिन के लिए चंद्रमा आता रहेगा केंद्र में, वो बात अलग है। बट आपका ये 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, इसमें कोई शुभ ग्रह नहीं है। ये मैं क्लियरली बता देता हूँ। राहु केतु 2 ग्रह हैं सिर्फ। मीन राशि में राहु है और केतु है कन्या राशि में। इसलिए यहाँ पर आपको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। और सूर्य भी खुद भाग्य को लेकर के यहाँ अष्टम भाव में, और शुक्र भी यहाँ पर अष्टम भाव में आपके लाभ को लेके, यानी कि आपकी स्थिति डामाडोल वाली रहेगी। आपकी स्थिति में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे। ये आपका ग्रह गोचर मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से, सावधानी के साथ में आपको चलना होगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे मकर राशि के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण राशि है, शनि के द्वारा रूल राशि है। शनि जो अभी 7.5 में भी चल रहे हैं इस राशि के ऊपर, शनि जो हमारे को कर्मों का फल भी देते हैं। शनि जिनके पास दंड विधान भी हैं, और मैंने वक्री शनि की एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप उस सीरीज़ को मिस मत करिएगा, ज़रूर सुनना। उसमें मैंने आप ही के लिए बहुत कुछ बताया भी है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर मकर राशि वालों के लिए 12 दिन कैसे रहेंगे 20 से और 31 जुलाई तक। तो राशि का लॉर्ड पैसे पर बैठे हैं, धन की स्थिति ठीक है, आपको पैसा आता रहेगा, बट आप परिवार से कमज़ोर हो जाओगे, वाणी से झूठ बोलने लगोगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इससे बचें। झूठ का ज़्यादा अगर सहारा लोगे तो फ़ायदा नहीं है। लिमिट से झूठ बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। झूठ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीवन जीने में। और 25, 26, 27 तारीख के आसपास थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, धन के लेन देन को लेकर के, परिवार को लेकर के और वाणी को लेकर के, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान सम्मान जैसा मैंने बताया ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है सिंह राशि, अपना मकर राशि के ऊपर, यानी कि सूर्य आपकी मकर राशि को पीड़ित करेगा, यानी कि पैरों में तकलीफ आपको कंटिन्यू बनी रह सकती है। आपको पैरों में शिकायत ज़्यादा महसूस होगी, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूँ तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा परेशानी में रहेगा, और वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ के घर में यहाँ पर तो रहेंगे सूर्य, और राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। तो ये 20 से और 31 तारीख के बीच में दाम्पत्य जीवन के लिए योग अच्छा नहीं है। ये योग आपको अपने खास सगे संबंधियों से धोखा दिलवाएगा, आपके साथ अपने ही परायों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। ये आपको मैं अभी से बता देता हूँ, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे बात करूंगा अब आपकी एजुकेशन की उन्नति की।
तो मैं ये कह सकता हूँ मंगल गुरु की युति है, ठीक है, ये दोनों ग्रह आपकी उन्नति भी करा देंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू वगैरह, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से ये आपको सपोर्ट कर देंगे। बट ये दोनों के दोनों ग्रह आपके लिए जिन ग्रहों के स्वामी हैं उन घर का नुकसान करेंगे। जैसे खर्च लेकर के गुरु आपके 5th हाउस में आ गए, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के गुरु 5th हाउस में आ गए, मंगल आपकी प्रॉपर्टी को लेके 5th हाउस में आ गए, ये अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए। मंगल आपके लाभ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो विदेशों से आपको लाभ आएगा ऐसा आपकी राशि कहती है। परंतु मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से कि मंगल और साथ में गुरु ये आपके लिए सहयोगी हैं, बस गुरु थोड़े खर्चे कराएंगे, वो भी धार्मिक चीज़ों के ऊपर। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, या हम बात करें आपके पिता की, या हम बात करें आपके धार्मिक जीवन की, तो वो भी आपका ठीक रहेगा। बस थोड़ा एलर्जी, त्वचा का ध्यान रखना और बेवजह किसी से मत उलझना, क्योंकि आपका रोगेश अष्टम भाव में है। तो ऐसे लोगों को जल्दी परेशानी, कष्ट लग जाते हैं, जल्दी वो पीड़ित हो जाते हैं, जल्दी उन लोगों के पीछे लोग लग जाते हैं। अगर मैं कुंभ राशि के विषय में बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुंभ की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि का लॉर्ड जो कि शनि ग्रह बनता है, वो खुद एक शश राजयोग बना के आपकी राशि में वक्री हो चुका है एक तरीके से, और सामने से बुध की दृष्टि भी रहेगी 31 जुलाई तक। तो इन 12 दिनों में शनि और बुध की आपस में समसप्तक दृष्टि योग होने की वजह से आपको लाभ मिलता रहेगा, आपका सम्मान बरकरार बना रहेगा, कार्य सिद्ध होते रहेंगे। बट इन 12 दिनों में आपका दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा और साथ में आपको पराये लोगों से, अनजान लोगों से कुछ हानि कष्ट पहुंच सकता है। कर्जा वगैरह लेने से बचें, हाई रिस्क लेने से आपको बचना होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अगर कोई प्रॉपर्टी वाहन लेना चाहते हैं, सुख साधन से संबंधित चीज़ लेना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु परिवार के घर में बैठा है, परिवार से संबंधित आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, क्योंकि राहु बैठा है, इसलिए ध्यान रखना है। और साथ में लाभेश गुरु प्रॉपर्टी के घर में बैठा है, तो विदेशों से लाभ दे देगा और साथ में प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे देगा। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, एजुकेशन के लॉर्ड बुध हैं, केंद्र में आ गए हैं, तो एजुकेशन पर ऐसा कोई मुझे कष्ट नहीं नज़र आ रहा, एवरेज में ठीक रहेगी। और शेयर मार्केट से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे मीन राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के जो लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, वो मंगल के साथ आपके साहस को, पराक्रम को, शौर्य को, धैर्य को, सेना, पुलिस से संबंधित लोगों के लिए तो काफ़ी शुभ समाचार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, आप में वैराग्य का भाव होगा। इन 12 दिनों में ऐसे ख्याल आएंगे कि घर बार छोड़ दूँ। 25, 26, 27 और 28 इन 3-4 दिनों में कुछ ज़्यादा ही आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे, और एक 20 तारीख को और 21 तारीख को। बाकी ये टेम्परेरी हैं विचार, ये तो चलते रहते हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, इसलिए ज़्यादा हार्ट पर, मन पर चीज़ों को लेकर के आपको नहीं चलना। जैसे एक तो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश होगी, एक सुख साधनों में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य को कष्ट होगा, एक पत्नी के साथ संबंध खराब होंगे, कैरियर में भी फ्लैक्चुएशन आएगी। इन 4 चीज़ों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सावन का महीना है, रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा होता है, 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स यानी कि स्लॉट्स अभिषेक के हमारे पास अवेलेबल हैं, तुरंत संपर्क करें। और साथ में आपकी ग्रह शांति भी इसमें हो जाएगी, जो दोष कुंडली में बने होंगे। इसके अलावा अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनने का विशेष महत्व होता है। नमस्कार।